कैसे हो आप? आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का जो है चौथा चैप्टर, इसका नाम है रासायनिक बंध। वो पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हमारी जो खास जो समस्या जो आती है वो आती है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में आ जाती है। तो इनको जो है याद करने के लिए जो टॉपर तो जो है वो तो आसानी से याद कर सकता है। टॉपर जो है आसानी से याद कर सकता है, लेकिन जो कमजोर जो है वो आसानी से याद नहीं कर पाता, इसकी मार्क्स जो है वो कम मिलते हैं। तो ज्यादा मार्क्स लाने के क्या करना पड़ता है कि हमको जो है कितने भी पढ़ने क्यों न हुए, कॉपी में कितने भी पढ़ने क्यों भरे हुए, प्लीज 4 कॉपी आपने भरी है, लेकिन उनमें से जो है वही पढ़ो जो आपके काम का है। जिस प्रकार जो हम फसल जो है काट के रखते हैं तो उनमें से हम गेहूं ही जो खाते हैं, भूसा जो है वो नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? कि हमारा काम का जो है वो गेहूं ही है, भूसा नहीं है, वो जानवरों के लिए है। तो यहाँ पर भी हमको जो है यही करना है कि जो खास घास जो है वही हमको पढ़ना है, खास घास। उसके अलावा हमको नहीं पढ़ना है। जो खास घास पढ़ोगे आप वो आपको जो है याद हो जाएगा। फालतू के जो कचरा जो है वो अंदर फिट करने की जरूरत नहीं है। तो आज आइए हम पढ़ते हैं रासायनिक बंध। सबसे पहले जो है हमारा वो है रासायनिक बंध। तो देखिए, किसी परमाणु या अणु या आयन के मध्य लगने वाला आकर्षण बलों को जो है रासायनिक बंध कहते हैं। अब जो है रासायनिक बंध क्या है? रासायनिक बंध किसी परमाणु या अणु या आयन के मध्य लगने वाले क्या आकर्षण बल। मानो जो है आप 3 हो और मैं 1 हो, तो आप तीनों का नाम रखा जाए परमाणु, अणु और आयन रखा गया, और फिर मेरा जो है आकर्षण बल रखा गया, आकर्षण बल रखा गया। तो मैं जो है आपको जो है धक्का मारा, क्या मारा? धक्का। तो धक्का मारो तो मैं क्या हो गया? आकर्षण बल, एक आकर्षण बल लग रहा है आप तीनों के बीच में। तो यही क्या कहलाता है? रासायनिक बंध। तो इनके जो है 5 प्रकार है। कितने? 5। तो देखिए 5 प्रकार कौन कौन से हैं? आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध, हाइड्रोजन बंध और वान डेर वाल्स बंध। और हम इसमें जो है पहले लेते हैं आयनिक बंध। तो आयनिक बंध इनके विपरीत आवेशित आयनों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत आकर्षण बल आयनिक बंध कहलाता है। यानी इनके विपरीत आवेशित आयनिक बंध के विपरीत आवेश जो है वो आयनों के मध्य, इनके विपरीत आयनिक बंध के जो है विपरीत जो है इनके जो है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल जो है वो लगता है। तो दोस्तों हमने जो है आयनिक बंध जो है पढ़ लिया है। उस आयनिक बंध के अंदर जो है 3 जो है छोटे छोटे पॉइंट है, तो उस पॉइंट को जो है हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये पॉइंट जो है आपके बहुत काम आएंगे। इस बार तो नहीं चलेगी, अगली बार तो अवश्य काम आएंगे। तो देखिए अगले कौन कौन से 3 पॉइंट है। सबसे पहले धनायन का निर्माण किस प्रकार से होता है। धनायन और ऋणायन दोनों का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं धनायन का निर्माण। तो ठोस परमाणु से प्राप्त, ठोस यानी कठोर परमाणु से जो है प्राप्त जो है वो गैसीय परमाणु आयन एंथैल्पी का उपयोग करके, आयन एंथैल्पी का उपयोग करके जो है धनायन का निर्माण होता है। और ऋणायन में जो है गैसीय अणु से प्राप्त परमाणु इलेक्ट्रॉन लगती एंथैल्पी का दान कर इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण करके ऋणायन का निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ तो आप जो है ये परिभाषा पढ़ लो, अगर याद होती है तो कोई बात नहीं, वरना आपको इन परिभाषाओं को याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले जो है आपको धनायन और ऋणायन मालूम होना चाहिए कि धनायन जो है उसका धनायन का चार्ज जो प्लस होता है और ऋणायन का चार्ज जो है वो माइनस होता है। तो धनायन जैसे जिस प्रकार से हम कोई भी एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे सोडियम ए, इसके पास जो है प्रथम कोष में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और द्वितीय कोष में जो है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तृतीय कोष में जो है 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 8 2 10 और 1 11, इसके पास जो है 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करेगा, इस 1 इलेक्ट्रॉन को जो है त्याग देगा,
किसके पास? ये जो है ऋणायन जो है इस लब्धि एंथैल्पी का जो है दान करेगा और ये क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा। तो इस पर तो चार्ज आ जाएगा माइनस का और इस Na पर जो है प्लस का जो है चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इस तरफ इधर जो है माइनस का चार्ज आ जाएगा। जो त्यागता है उस पर तो प्लस का चार्ज और जो ग्रहण करने वाला जो होता है उस पर जो है माइनस का चार्ज। तो जो है ये हमेशा याद रखना, धारा जो बहती है वो माइनस से जो है प्लस की ओर बहती है। तो दोस्तों हमारा जो लास्ट जो पॉइंट रहा है वो है, देखिए कि आयनिक बंध का जो है निर्माण। अब जो हमने पहले जो है पढ़ा था हमने आयनिक बंध के बारे में, अब ये यहाँ पर बोल रहा है कि आयनिक बंध का जो निर्माण कैसे हुआ। ये सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट जो है वो यही है कि जो आयनिक बंध का जो निर्माण जो है वो किस प्रकार से हुआ। तो देखिए इस प्रकार से बने धनायन व ऋणायन आपस में जुड़कर जो है एक जालकनुमा जो है संरचना प्राप्त होती है, जिसके बनने पर जो है जालक ऊर्जा मुक्त होती है कि एक धनायन और एक ऋणायन इन दोनों से जो है आपस में जुड़कर जो है एक जालकनुमा जो है संरचना प्राप्त होती है। और इस संरचना से जो है एक ऊर्जा मुक्त होती है जिसका नाम है जालक ऊर्जा। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस। तो धनायन और ऋणायन से जो है ये दोनों आपस में जुड़कर, कैसे दोनों आपस में जुड़कर जो है एक जालकनुमा जो है संरचना प्राप्त होती है। और इस जालक ऊर्जा कहते किसे हैं? वो देखिए एक ही मोल तो धनायन, कितना? एक ही मोल तो धनायन और एक ही मोल जो है ऋणायन। इससे जो है जालक बनते समय क्या एक ही मोल तो धनायन और एक ही मोल ऋणायन से जब जालक बनते समय जो ऊर्जा मुक्त होती है उस ऊर्जा को कहते हैं जालक ऊर्जा। क्या कहते हैं? जालक ऊर्जा कहते हैं। तो दोस्तों हमारा जो है दूसरा जो है वो है सहसंयोजक बंध। दूसरा प्रकार जो है वो है सहसंयोजक बंध। अब सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं? परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन के समान, किसी परमाणु के मध्य जो है इलेक्ट्रॉन के समान साजिश से बना, समान साजिश से बना जो है वो बंध बना बंध जो है सहसंयोजक बंध कहलाता है। और जो है यहाँ पर समान साजिश से दोनों समान साजिश से जो है जो बंध बन रहा है उस बंध को कहते हैं सहसंयोजक बंध, समान साजिश से बना बंध। इसमें जो है सबसे पहले है एकल बंध। एकल बंध की जो परिभाषा जो है वो है एकल बंध एक एक इलेक्ट्रॉन के साजिश से बना, एक एक इलेक्ट्रॉन के साजिश से बना बंध एकल बंध कहलाता है। यहाँ पर ध्यान से देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन Cl का है, क्लोरीन, एक इस क्लोरीन का है और एक इस क्लोरीन का। इन दोनों ने साझा किया, साझा के दिन के जो है 8 इलेक्ट्रॉन अष्टक जो है पूर्ण हो गए। फिर हम चलते हैं द्विबंध में। तो द्विबंध की परिभाषा है दो दो इलेक्ट्रॉन के साजिश से बना बंध द्विबंध कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए कि ये आपको जो है 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे, कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। तो दो बंध जो है ऑक्सीजन के थे और दो ही बंध जो है इस ऑक्सीजन के थे। तो यहाँ पर जो है इनके दोनों को जो है अष्टक जो है पूर्ण हो गया और पूर्ण होने के बाद जो है ये द्विबंध। तो त्रिबंध। अब त्रिबंध क्या है? तो तीन तीन इलेक्ट्रॉन के साजिश से बना बंध त्रिबंध कहलाता है। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ से जो है 6 इलेक्ट्रॉनों का जो है तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का जो है साझा किया गया, तो इनको जोड़ के क्या हो गया? 6 तो इलेक्ट्रॉन हो गए और दो ऊपर के साथ 8, जब 6 तो ये हो गए 7 8, तो इनके जो क्या हो गया? अष्टक पूर्ण हो गया। ये नाइट्रोजन का अष्टक जो है पूर्ण हो गया।